ठीक है, चलो। कहाँ हैं? हाँ भाई, आप लोगों के प्रॉब्लम देख लेते हैं। अरे एक 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 ही उसमें एक ही प्रॉब्लम डाला करो, 5-5 10-10 प्रॉब्लम डाले हुए हैं। हाँ भाई, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन देखते जाना और जिसके हों वो नोट करते जाए, बाकी लोग नहीं है उस जिसके, वो लोग देखते जाए, इससे टाइम कम लगेगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + 2x प्लस साइन 2x बाय 2x प्लस साइन 2x e टू द पावर साइन x। मैं इसमें अपन अगर x का, इसमें 2 आ रहा है ना, अगर हम यहां पर x का डिवाइड कर दें, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, x का डिवाइड कर दें तो ये 2/x प्लस 2 साइन प्लस साइन 2x बाय x, 2 प्लस साइन 2x बाय x। क्या ध्यान से सुनना। हाँ, कुछ लोग अभी कुछ बोलने वाले होंगे, अभी कुछ मत बोलो, ठीक है, बस सुनो। देखो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0, ध्यान से सुनना भाई सभी लोग, ये 0, ये हो गया 2, ये कितना होगा? 2 बन जाएगा, सेम 2 से 2 बनेगा। नहीं, 2 नहीं बनेगा, बिकॉज x टेंडिंग टू 0 नहीं है, इन्फिनिटी है। ठीक है, 0 x इंफिनिटी पर साइन इंफिनिटी जो होगा, अगर आप साइन x का या साइन 2x का ग्राफ बनाते जाएं तो जब ये इंफिनिटी पे जा रहा होगा तो हमें नहीं पता ये कहां वैल्यू ले रहा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये बोल सकते हैं किसके बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। सो दिस सेगमेंट लाई बिटवीन -1 to 1, but it is approaching to infinity, so any constant upon infinity will be approaching to 0. इंफिनिटी नहीं, अरे any constant divided by infinity is approaching to 0. नहीं सर, Then this is 2 plus this is also 0. अब यहां पर दिक्कत हो गई, इसने दिक्कत किया, अदरवाइज कांस्टेंट आंसर होता, आंसर 1 होता, लेकिन e टू द पावर साइन इंफिनिटी ये क्या होगी? लिमिट का मतलब ये होता है कि कोई एग्जैक्ट अप्रोच, कोई एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम डिफाइन कर पाए कि ये है। ठीक है, फाइनाइट का मतलब ये होता है कि हम उसे बोल पाए और लिख पाए। जैसे हम इसे बोल तो सकते हैं कि साइन इंफिनिटी -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन क्या होगा पता नहीं है, इसीलिए इट विल बी डज नॉट एग्जिस्ट और नॉट डिफाइन, जैसा भी लिखा हो। क्या लिखा है? डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं कर पाई, क्योंकि लिमिट का मतलब ही है कि हम किसी फाइनाइट वैल्यू तक पहुंचना चाह रहे हैं और ये फाइनाइट वैल्यू डिफाइन नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर नहीं है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, बाकी पीडीएफ में हाईएस्ट कोएफिशिएंट के रेशियो से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसमें नहीं करेंगे हम। आइलेट इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन रहा है क्या? नहीं सर, नहीं बन रहा तो बात खत्म है। 0/0 अभी पढ़ाया नहीं है वैसे भी आइलेट, तो अभी तो मैं नहीं बोलूंगा उसके बारे में। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, तुमने जैसे भी क्वेश्चन पूछे हैं, भले ही वो पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं यहाँ पर, और कोशिश रही कि आपको समझ में आए। नहीं समझ में आए तो पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अभी बचा है, लेकिन हो सकता है मैं अभी बताऊं और आपको समझ में आए। एक्स ऑल रियल एक्सेप्ट देन 1 and 2 at x equal to 1 it is 2 and x equal to 2 it is 1। ठीक है, हमसे पूछा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x minus f of 2 by x minus 2, इसकी वैल्यू पूछिए। तो सबसे पहले तो देखो, f of 2 एग्जैक्ट 2 दिया है, x की वैल्यू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 1, तो f of 2 की जगह तो मैं डायरेक्टली 1 रख दूंगा, f of x minus 1 अपॉन x minus 2। अब इसको देखो, अब इसको देखते हैं क्या कि fx जब x टेंडिंग टू 2 है, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो जब x की वैल्यू 2 नहीं है
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू 1 एंड नॉट इक्वल टू 2। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। या तो आप लिखें ऑल रियल एक्सेप्ट देन 1 एंड 2, या आप लिखें नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 2। तो जब हम लिमिट लगाते हैं एक्सटेंडिंग टू 2, इसका मतलब होता है 2 नहीं ले रहे, 2 के लेफ्ट में ले रहे हैं या 2 के राइट में ले रहे हैं। इसका मतलब हमें लिमिट के टाइम फंक्शन ये लेना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को देखो, मैंने फंक्शन लिया, इट इज x माइनस 2 बाय x माइनस 2 एंड x माइनस 1, दिस विल बी कैंसिल आउट। तो fx की वैल्यू जो है, क्योंकि हम 2 नहीं ले रहे हैं तो ये नॉन जीरो टर्म थी, 2 पर ये एग्जैक्टली जीरो होता है, लेकिन फंक्शन कब डिफाइन हो रहा है? जब x की वैल्यू 2 नहीं ली जा रही, तो ये नॉन जीरो टर्म है, इसको हटा देंगे, 1 अपॉन x माइनस 1 यहां पर रख दीजिए। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। कुछ चमकता है? क्या करें आगे? तो बता रहा है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एलसीएम ले लें, बिल्कुल। हाँ, मैं सुन रहा हूं बेटा, एक जो इस बच्चे ने बोला वो पहले कर लेते हैं। ये फर्स्ट मेथड कि भाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पर ये माइनस 1 आ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते थे जो अपन ने सीखा है, सेकंड मेथड भी लगा सकते थे। क्या? हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एक्स माइनस 1 होल पावर माइनस 1 माइनस 1 की पावर माइनस 1, या इसको 1 ही लिख रहे हैं तो, अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1। तो ये कैसा बन रहा है? एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। कुछ याद आता है? -1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर, एक्स टेंडिंग टू 1 पर एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये एन होता था। सेम केस है, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 2 जा रही है तो ये 1 बन रहा है, 1 माइनस 1 0, तो ये -1 आ जाएगा। तो दोनों आंसर सेम है, ठीक है। सर डिनोमिनेटर में आपने x माइनस 1 कैसे लिखा? अरे एलसीएम लेने के बाद ये कहां जाएगा भाई? ये जाएगा। नहीं सर, सेकंड वाले मेथड में। सेकंड वाले मेथड में क्या? सर आपने तो x माइनस 2 को ये लिख नहीं सकते? अच्छा ओके सर। जब पावर होती है, पावर हटा के इनका डिफरेंस नीचे बन रहा होता है तो लिख सकते हैं फिर, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखें। थर्ड प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ब्रैकेट है x प्लस x माइनस बॉक्स ऑफ x होल स्क्वायर, ऐसा, और लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस पूछा है। आप लोग बता सकते हो? सिखाया है तुम लोगों को? यस सर। क्या? सबसे पहले इसको हटाओ, 1 हो जाएगा। बॉक्स फ्रैक्शन जितने भी साइन वाले हैं ना, पहले वो साइन हटता है, उसके बाद लिमिट लगती है। तो सबसे पहले 2 माइनस का बॉक्स कितना होगा? 1 होगा। मेरी आवाज क्यों गूंज रही है? कि कोई माइक वगैरह चालू है? क्या है क्या नहीं? देखो, 2 माइनस मतलब 1.9 ले लो तो उसका बॉक्स 1 हो गया। सो इट इज x प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ पुट x इक्वल टू 2। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो है नहीं है, तो 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस 1 1, आंसर इज 3। देन एक क्वेश्चन और पूछा गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ बॉक्स ऑफ cos x बाय 1 प्लस बॉक्स ऑफ cos x। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेचुरल ये बॉक्स है, दिस इज GIF। क्या करेंगे बताओ? एक बार 0 प्लस और 0 माइनस लेके कर लो। करेंगे। 0 प्लस 0 माइनस करते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, cos की वैल्यू, cos 0 प्लस 0 माइनस कितना होता है? 1 देखो कभी दिक्कत आ जाए, 1 से छोटा होता है हर बार। ये cos बन रहा है। एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू 1 होती है, एग्जैक्टली 0 पर वैल्यू
1 होती है तो 0 के राइट और लेफ्ट में वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, क्योंकि कर्व नीचे आ रहा है। मतलब किसके बीच में होगी? 0 से 1 के बीच में होगी कॉस की वैल्यू। कॉस की जो भी वैल्यू आ रही होगी 0 प्लस या 0 माइनस पर सेम आ रही होगी, और 1 से थोड़ी सी छोटी आ रही होगी। तो 1 से जरा सी भी छोटी होगी तो उसका बॉक्स क्या होगा? 0 होगा। तो ये एग्जैक्टली 0 है। 1 प्लस ये भी एग्जैक्टली 0 है। साइन 0 अपॉन 1 विल बी 0। सेम टू सेम हेयर, इट इज साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0, इट इज अगेन 0। सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आंसर जो है वो कितना है? 0 है। क्या ये चमक रहा है? ग्राफिकल अप्रोच दोबारा बता दीजिए। हाँ सर वो ग्राफिकल जो अप्रोच आपने बताई थी वो दोबारा बता दीजिए। बेटा ये तू इस तरफ जा रहा है, अगर एग्जैक्टली 0 पे 1 है, मैक्सिमम वैल्यू साइन कॉस 1 ही लेता है, उसके बाद वो नीचे आएगा, दोनों तरफ से नीचे आ रहा है, सिमेट्रिक है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो 0 प्लस लो और या 0 माइनस लो, 0 से थोड़ा छोटा है, 0 थोड़ा सा बड़ा। वैल्यू कहां जा रही है? 1 से थोड़ी सी छोटी आ रही है, और किसके बीच में आ रही है? 0 से cos x के ग्राफ में y इक्वल टू cos x होता है, मतलब हम y की वैल्यू देखते हैं x की वैल्यू रखने के बाद। x की वैल्यू में 0 प्लस रख रहा हूं तो y की वैल्यू मतलब cos 0 प्लस की वैल्यू 1 से थोड़ी छोटी है। 0 माइनस रख रहा हूं तब भी cos की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी है। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन है। पॉजिटिव फ्रैक्शन का बॉक्स एग्जैक्ट 0 होता है, चाहे आप 0 प्लस लोगे चाहे 0 माइनस लोगे, ये एग्जैक्ट 0 होगा। ऐसा अगर अंदर साइन लिखा होता तो क्या होता? मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, साइन ऑफ बॉक्स ऑफ साइन एक्स और 1 प्लस बॉक्स ऑफ साइन एक्स, ऐसा होता तब 0 प्लस पे तो 0 था। अब हम 0 प्लस, बिल्कुल, अब हम 0 प्लस 0 माइनस लेते हैं, साइन का ग्राफ ऐसा बनता है। तो बॉक्स को मतलब नहीं होता लिमिट से, बॉक्स कहता है नेगेटिव पॉजिटिव क्या वैल्यू दे रहा है। तो 0 माइनस अगर लेते हैं तो क्वांटिटी जरा सी नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव फ्रैक्शन। तो नेगेटिव फ्रैक्शन का बॉक्स -1 होता है। तो साइन ऑफ -1 और 1 माइनस नॉट अप्रोचिंग टू 1, इट इज एग्जैक्ट 1, तो 1 माइनस 1 नॉट डिफाइन होता है। डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बनता है। ये कभी लिमिटिंग वैल्यू नहीं लेता बॉक्स, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू लेता है। और 0 प्लस 0 से जरा सा बड़ा लेते पॉजिटिव फ्रैक्शन बनता, उसका बॉक्स 0 होता। तो साइन 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो 0 होता। भाई समझ में आया सबको? सर इसका मतलब जब भी बॉक्स दे रखा होगा तो पहले तो बॉक्स को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद में जो भी लिमिट, हाँ उसके बाद जो भी लिमिट है, जो भी कुछ है उसके बाद देखना है। सर तो फिर मेरा डाउट ये था कि जो बॉक्स होता है सर वो मतलब उसको हटाने में प्रॉब्लम आ रही है अगर लिमिट के साथ में उसको कर रहा हूँ तो। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? उसके उस लिमिट पे उसकी वैल्यू, उसके लेफ्ट में उसकी वैल्यू, उसके राइट में उसकी वैल्यू, दैट्स इट। और फिर सर लेफ्ट और राइट पे देखने के बाद में बस ये चेक करना है कि वो बॉक्स किस तरीके से बिहेव कर रहा है। हाँ उसकी वैल्यू क्या, किस तरफ जा रही है, बस। ओके सर, ठीक है, ट्राई करते रहे, बनने लगेंगे। एंड सर जो जब भी पीसवाइज फंक्शन दे रखा होगा, जैसे सर पहला वाला प्रॉब्लम था जो पहला या दूसरा वाला, तो फिर सर उसमें भी सेम उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे ना जैसे किया था? हाँ हाँ सेम तरीके से करेंगे। अगर फ्रैक्शन पार्ट होता, मॉड होता, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो रही होती है तब अपन को चेक करना होता है। जैसे मॉड ऑफ x स्क्वायर, क्या सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि फंक्शन एक फंक्शन डिफाइन था और उसका रेंज फिर वो दो अलग अलग उस पे था सर। थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन आपने करवाया था। हाँ वो x प्लस ब्रैकेट में x माइनस बॉक्स x ना सर उससे पहले वाला फंक्शन, उससे पहले वाला क्वेश्चन। हाँ उससे पहले वाला जो ब्रेकेबल फंक्शन था। हाँ सर। हाँ उसमें क्या? तो सर उसमें जिस तरीके से प्रोसीड किया उसी तरीके से हम हर एक फंक्शन अगर उस टाइप का होता है तो वैसा ही प्रोसीड करेंगे। हाँ उसमें क्या था, जो इससे पहले ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो ये वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, ये वाले क्वेश्चन के। हाँ इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा था कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 पे ये पूरा फंक्शन था। इसका मतलब 2 प्लस पे भी यही फंक्शन लेना था और 2 माइनस पे भी यही लेना था। लेकिन अगर ऐसा दिया होता है कि 2 ग्रेटर पे कोई और फंक्शन है, 2 लेस पे कोई फंक्शन है, बात समझ, 2 ग्रेटर पे अगर कोई फंक्शन है तो जब लिमिट 2 प्लस लेते तो अलग फंक्शन लेते, 2 माइनस लेते, 2 से छोटे के लिए अलग फंक्शन लेते। लाइक अगर मैं आपसे लिमिट पूछूं, मैं ऐसा कोई क्वेश्चन बना दूं कि लिमिट x टेंडिंग टू, नहीं सॉरी, fx ऐसा बना दिया जाए, x ग्रेटर इक्वल टू 2, इट इज 2x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2,
ठीक है, और इस पे ऐसा बना दो x लेस देन 2, इट इज 3x प्लस 5, सॉरी -4, ऐसा कुछ भी बना दिया। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2f(x), ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि x टेंडिंग टू 2f(x) की वैल्यू क्या होगी, तो अगर ये 2 पे ब्रेक किया है, नॉट इक्वल टू 2 पे एक ही फंक्शन था, लेकिन 2 प्लस और 2 माइनस, अब 2 पे ब्रेक कर रहा है फंक्शन, तो हम दोनों केस लेंगे। मैंने आपको बताया कि LHL RHL कब कब लेना है, बॉक्स, फ्रैक्शन, सिग्नम, मॉड, कोई ऐसा फंक्शन जो ब्रेकेबल फंक्शन हो, ब्रेकेबल फंक्शन जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा हो। तो 2 प्लस 2 माइनस, RHL ले रहे हैं 2 प्लस 2 से बड़ा, 2 से बड़े के लिए फंक्शन लेना है, तो 2 कॉमन निकाला, x माइनस 2, इट इज x माइनस 2, x माइनस 1, ये गया, इसमें 2 पुट करेंगे, इट इज 2, 2 माइनस लिया 2 से छोटा, 2 माइनस वाला 2 से छोटा, x की वैल्यू 2 से छोटी यहां पे, तो फंक्शन fx ये वाला लिया जाएगा। तो यहां पर अगर हम, अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट पुट करो, तो 2 पुट कर रहे हैं, 6 माइनस 4, इट इज आंसर विल बी 2। तो LHL और RHL सेम है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? ओके सर, यस सर। ठीक है। और सर सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने जो fx लिया है वो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन ही क्यों ली, हमने उसकी थर्ड डेफिनेशन से ले सकते हैं, इसमें वो 1 हो रहा था। थर्ड क्या? मतलब जो सेकंड क्वेश्चन आपने कराया उस वाले क्वेश्चन में जब हम आपने एक्सप्रेशन लिखा कि fx माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, उसमें हमने fx नॉट इक्वल टू 2 नहीं लिया, और तो फिर हम fx इक्वल टू 1 वाला भी तो ले सकते थे, उसमें हमने fx की फर्स्ट डेफिनेशन अरे ली क्यों? जिसको तू कैंसिल कर रहा है, मैंने x हाँ माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल किया, हाँ। तो मैंने चेक कर लिया कि भैया 2 तो नहीं है, उसने क्वेश्चन ये डिफाइन किया है कि x की वैल्यू 2 नहीं है, इसका मतलब वो नॉन जीरो क्वांटिटी है। नहीं तो सर उसने हमने उस fx की वैल्यू हमने उसकी फर्स्ट डेफिनेशन ही पुट की करी, हम थर्ड डेफिनेशन भी तो पुट करके लिमिट निकाल सकते थे। अरे लिमिट कैसे निकालता, वो वैल्यू जो थी वो एग्जैक्टली 2 के लिए थी ना, ये एग्जैक्टली 2 के लिए थी ना, 2 प्लस 2 माइनस के लिए नहीं थी, हाँ ये अच्छा नॉट इक्वल टू 2 के लिए थी, इसका मतलब 2 प्लस और 2 माइनस के लिए थी। अच्छा। ठीक है? हाँ ठीक है सर। सर कभी ऐसे क्वेश्चन में फंसेंगे तो नहीं कि LHL 2 माइनस आ जाए और RHL 2 प्लस? मैं कह रहा हूं जैसे भी क्वेश्चन आया, भगवान करे तू फंसे, तेरे से गलत हो, अगली बार याद रखना। ओके सर। ठीक है, हाँ परेशान मत हो। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx बाय gx, बोल रहा है ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो बोल रहा है पहला ऑप्शन बोथ, तुम लोग बताओ, लिमिट x टेंडिंग टू a fx एंड लिमिट x टेंडिंग टू a, मैं gx की जगह g लिख रहा हूं, ठीक है, मस्ट एग्जिस्ट। सेकंड, limit x tending to a fx need not exist but limit x tending to a g exist। थर्ड ऑप्शन है neither limit x tending to a fx nor limit x tending to a gx may exist। फोर्थ, limit x tending to a f exist but limit x tending to a g need not exist। सोच समझ के जवाब देना है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट ढूंढो, ऐसा कोई केस ढूंढो जिससे कि, जैसे तुम्हारा मन कह रहा हो कि नहीं सर दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ऐसा पार्ट ढूंढो कि दो ऐसे फंक्शन लो जो किसी लिमिट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं और फिर भी उनकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है अजय?
क्या कहते हैं इंदिरापुरम? यही सब करना है, ये क्वेश्चन भी पढ़ना है? सर वो क्वेश्चन निकाल लेते यही वाले। क्वेश्चन निकाल के रहा था, क्वेश्चन मैंने सामने लिख दिया है, क्या निकालना है क्वेश्चन? में 11th का वो जो आएगा। पिछले क्वेश्चन थे वो मतलब पूरे नहीं थे ना, लिख रहे थे आप। तो क्या बोल रहे हैं बच्चे? सर पिछले क्वेश्चन को हम अच्छे से लिख रहे थे, मतलब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे उनकी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इस टेस्ट में 11th का आएगा। इस क्वेश्चन में फेस टेस्ट इस टेस्ट में ही वो 11 वाला टेस्ट है ना, फेस टेस्ट जो उसमें 11th का आएगा। और मेरे ख्याल से 11th का ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, कैसे? है ना? जो इसका आंसर 3 होगा, थर्ड। हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं, उल्टा सोचा करो जब भी ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए ना, ऐसा कोई स्टेटमेंट बनाओ जो दोनों फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहे हो किसी पॉइंट पे, किसी लिमिट पे, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ठीक है। बाकी मैं क्लास खत्म होगी तो एक बार फोन करके और कंफर्म कर लूंगा, ठीक है, जिससे आपको सैटरडे जल्दी बताना होता है, एक हफ्ते पहले आपको, तो एक हफ्ते पहले मैं आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री लिख रहा हूं तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन भी पूछे जा रहा है, क्या क्या। 12th का कोई टॉपिक नहीं आएगा फेस टेस्ट में, कैसी बातें कर रहा है? फेस टेस्ट का मतलब नहीं समझा फिर तो। फेस टेस्ट का मतलब है जितना पढ़ा दिया है 12th में वो पूरा आएगा, कुछ भी आ सकता है। और 11th का टॉपिक वाइज आएगा कि भाई ये वाला टॉपिक आ रहा है इस बार, फिर कोई और टॉपिक उठाया जाएगा, लेकिन 12th का फेस टेस्ट मतलब पूरा होगा, कंप्लीट। हाँ भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन है, कोई ढूंढा कोई फंक्शन दो? यस सर। मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे 1/x ढूंढ लिया fx को, ठीक है, ये डिफाइन नहीं है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे gx को ढूंढ लिया 1/x², ये भी डिफाइन नहीं है, लेकिन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों, ये डिफाइन हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स 0 आ रहा है, ये डिफाइन है। तो जब भी कभी स्टेटमेंट आए हमें कैसे पता लगेगा? उल्टा सोचो, उल्टा सोच के पता लगता है। और बाकी एक बार तुमने समझ लिया है फिर दोबारा आएगा। ऐसे करीबन 5-7 स्टेटमेंट ही होते हैं, 5-7 भी नहीं होते, 3-4 ही स्टेटमेंट होते हैं हर चैप्टर में। ऐसे 3-4 स्टेटमेंट होते हैं, तुम क्वेश्चन लगाते जाओ, वो 3-4 तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ज्यादा टाइम ही लेंगे, हम भी ज्यादा टाइम ही लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हो तुम लोग। fx साइन ऑफ 1 प्लस बॉक्स ऑफ x। सर ऐसे क्वेश्चन में सर लिमिट लगा दें तो वो सॉल्व नहीं हो पाते। ये वाले बॉक्स वाले? हाँ सर, लिमिट और लगा देते हैं साथ में। अभी देख, अभी सॉल्व करते हैं, घबरा मत बस। ठीक है, 0 माइनस, पहले ढूंढो वही 0 माइनस, बहुत सिंपल सा बात है। 0 माइनस का बॉक्स क्या होगा? -1 -1। तो बॉक्स ऑफ x -1 किस में आएगा? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में, क्योंकि बॉक्स ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब फंक्शन कौन सा लेंगे ये? तो fx इक्वल टू ये लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे हमने फंक्शन लिया ये। समझ आ रहा है सबको? यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि वो केस बॉक्स पे बना रहा है तो बॉक्स पे जाए ना। 0 माइनस पूछा है, 0 माइनस का बॉक्स -1 होता है, 0 नहीं होता है जो, तो 0 अगर बॉक्स नहीं हो रहा है तो ये वाला फंक्शन लेना है। अब यहां पे 0 माइनस पे -1 हो जाएगा, तो साइन ऑफ 1 - 1 बाय -1, आंसर 0 है। अरे ठीक है, यस सर। हाँ, तो घबराया मत। और एक आदत बना लो अपनी कि जितनी ज्यादा पैनिक सिचुएशन हो तुम उतने ज्यादा रिलैक्स रहोगे, क्योंकि अभी पैनिक बहुत सिचुएशन आनी है। तुम्हारा 12th बोर्ड का एग्जाम आएगा, प्री बोर्ड आएंगे, प्रैक्टिकल आएंगे, साथ में मेंस आएगा, फिर उसके कुछ दिनों बाद ये एडवांस आ जाएगा। बहुत सारा पैनिक झेलना है, तभी आदमी अच्छा इंजीनियर बन पाता है।
फिर वो रिलैक्स रहना सीख लेता है कि कुछ भी सिचुएशन हो थोड़ा तसल्ली रहो। नया प्रोजेक्ट आ गया अचानक से तुम्हारे हाथ में, तुम्हें नॉमिनेट कर दिया गया है कि भैया तुम्हारे साथ 5 लोगों की टीम है, और 5 लोग जो दिए गए बिल्कुल छठे हुए बदमाश हैं, तुम्हें पता है वो किसी काम के नहीं है, लेकिन तुम्हारी टीम में रख दिए गए हैं, मतलब तुम्हें ही सब कुछ करना है, और तुम्हें दे दिया गया है कि भैया 15 दिन के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, उस पर प्रमोशन भी होगा, उस पर डिवोशन भी होगा, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम मस्त आराम से कैफे में बैठ के कोल्ड कॉफी पी रहे हो, तो तुम्हारे चेहरे पे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में कोई भी अंतर नहीं आएगा, तुम वैसे ही आराम से पी रहे होगे। तुम कहोगे कि यार एक काम कर यार, एक और कॉफी बना दे, ठीक है, वहां पे ऑफिस में बैठ के ही पीनी पड़ेगी। अब एकदम चिल रहो, क्योंकि तुम्हारे परेशान होने से समस्याएं सुधरेंगी नहीं। हाँ जी, ये भाई कुछ क्या बोल रहा है, tan इनवर्स रूट ऑफ, एक क्वेश्चन और है, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² - 1 बाय x इक्वल टू पाई बाय 45 डिग्री। क्या क्या करते हैं लोग, क्या मस्त क्वेश्चन बनाया है, और फर्स्ट ऑप्शन भी जोरदार है, tan 2 डिग्री x इक्वल टू tan 4 डिग्री। थर्ड, x इक्वल टू tan 1/4 डिग्री, x इक्वल टू tan 8 डिग्री। हाँ जी, शुरू कैसे करेंगे बताओ। 45 को पाई बाय 4 सबसे पहले 45 डिग्री को लिख लो पाई बाय 4, इसकी जगह हमने लिख दिया पाई बाय 4, पाई पाई कट जाएगा, 4 ऊपर चला गया, तो ये हो गया tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² - 1/x इक्वल टू 4। ठीक है, वो साइड टर्न ले लेंगे। अब मेरी बात सुनो, क्या ये 4 रेडियन में है या डिग्री में है, ये बताओ। रेडियन। ठीक है, मेरी ये बता, क्या बोल रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये बताओ कि ये पॉसिबल है या नहीं है, तुम लोग इसे सॉल्व करोगे। अच्छा ये बताओ, 1 + x² में x की जगह क्या रखेंगे। ये पॉसिबल नहीं है सर, tan इनवर्स की रेंज -π/2 होती है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा। tan इनवर्स x की अंदर कुछ भी लिखा हो, उसकी रेंज कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक तो इसकी रेंज है, मतलब -1.57 से 1.57 तक रेंज है, और भाई बोल रहा है 4 हो जाए, x की कोई वैल्यू नहीं बनी जिसपे tan इनवर्स x 4 हो जाए, क्योंकि 4 रेडियन है, डिग्री होता तो हो जाता, लेकिन वो रेडियन है, तो ये कथन असत्य है। अब ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है। जिसने, उसने अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग बदमाश लोग हैं, ठीक है, हम उसे अच्छा बनाया नहीं देंगे, टेक्निकली गलत क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन मैंने एक चीज जरूर पूछी आपसे, इसमें अगर मान लो ये सॉल्व हो रहा होता, मान लो यहाँ पे 1/2 आया था, तो x की जगह क्या रखते, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है, अरे अगर 1+, मैं अगले पेज में बताता हूं, देखो कभी भी अगर सब्स्टिट्यूशन करना पड़े, कभी करना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना, अगर 1 + x² रूट के अंदर ज्यादातर अगर 1 + x² आए तो x की जगह tan थीटा या cot थीटा रखना, क्योंकि उससे क्या होगा, 1 रूट हटाना है, 1 + tan² थीटा या 1 + cot² थीटा बनेगा, 1 + tan² थीटा हो जाएगा, sec² थीटा रूट हट जाएगा, ठीक है। अगर रूट के अंदर, अरे 3 ही तो केस हो सकते हैं, और कोई केस हो तो रूट के अंदर बताओ मुझे, यही तो केस बनेंगे, x² और 1 में ये 3 ही केस पॉसिबल है। ये होगा तो क्या लिखेंगे, क्या बन रहा है, cos थीटा और sin थीटा, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। और ये होगा तो sec थीटा cosec थीटा, बिल्कुल sec थीटा लिखेंगे, ये लिख लीजिएगा, ये सब काम का है। और बताता हूं तुम्हें, देखो और परेशानियां
पहले ही देख लो, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स आ गया केवल, अब रूट हटाना है, या 1 प्लस एक्स आ गया, या कभी कभी बहुत ही गंदा आ जाता है दोनों आ गए, सोच समझ के बोलो, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों आ गए। सर रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन रूट हटाना है, अंदर दिया होगा किसी चीज के, रूट हटेगा नहीं तब तक आंसर नहीं आएगा। 50 बार ऐसा करेंगे, cos थीटा बिल्कुल, x की जगह cos 2 थीटा cos थीटा रखो, पुट कर सकते हैं। x की जगह cos 2 थीटा रख दो, बिकॉज 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin square थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, उससे रूट हट जाएगा। सिमिलरली इसमें भी रख देंगे, यही समझ में आ रहा होगा, Yes, sir. 2 cos square. जिससे ये रूट के अंदर 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगा, जो कि 2 cos स्क्वायर थीटा। सर हाँ बेटा, सर लेकिन इनके जो मॉडुलस में आंसर आएंगे ना, फिर मतलब रूट हटने के बाद फिर मॉड लगा के इंटरवल पे डिपेंड करेगा ना, जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव बोल दी तो क्या आएगा रूट में आंसर, अगर x पॉजिटिव बोल दिया इसका मतलब cos थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस बन रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा बेटा, तू निश्चिंत रहे। cos 2 थीटा बिल्कुल, इसमें क्या करें सर tan थीटा cos रूट नहीं हटेगा, रूट हटाना कंपलसरी है। सर पिछले वाले में tan स्क्वायर थीटा भी डाल सकते थे बेटा, इसमें tan स्क्वायर थीटा अगर रखते हैं तो रूट नहीं हटता। सर x स्क्वायर को ले लेंगे cos 2 थीटा, सर cos 2 थीटा ही डालने से आ जाएगा। बिल्कुल, x स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा डालेंगे। क्या सर, हमें कैसे पता लगेगा, अभी बता दिया है, अगली बार याद रखना, नहीं याद रखोगे तो नहीं बनेगा, फिर अगली बार से याद रखने लगोगे। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे ही है, सच बोलना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि सर इसमें साइन थीटा भी रख सकते हैं हम, हमें फार्मूला याद है, अगर आप लोगों को फार्मूला याद है तो आप साइन थीटा साइन 2 थीटा भी रख सकते थे, आता है क्या? अगर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स होता और कोई पीछे ही पड़ जाए कि नहीं सर मैं तो रखूंगा साइन 2 थीटा, कुछ गलत हो तो बताओ, बिल्कुल गलत नहीं है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन अपन जब करेंगे इंटीग्रेशन के तो आपको समझ में आने लगेगा कब क्या रखना है। 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, पता है क्या? पता चल गया सर, पता चल गया, अच्छा जी ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, याद रखिए। मैं आपसे बहुत कम ही बोलूंगा, कुछ बहुत ज्यादा चीजें याद नहीं कराऊंगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अगर याद नहीं है तो बहुत आगे तक आपको परेशानी करेगी। सर हाँ सर, मैं एक पीवाईक्यू कर रहा था, उसमें ना कुछ सॉल्व करने आ रहा था कि cot इनवर्स x बिलोंग्स टू बेटा तेरी आवाज पूरी प्रॉपर नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हाँ, क्या बोल रहा है? सर मैं कह रहा हूँ कि मैं ना एक पीवाईक्यू कर रहा था, उसमें ना cot इनवर्स x की जो रेंज आ रही थी वो -∞ से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी आ रही थी, -∞ से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। अब सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये पॉसिबल कैसे? रेंज नहीं होगी, वो डोमेन आ रही होगी। नहीं सर, रेंज आ रही थी कॉट इनवर्स की। हाँ गलत हो, वो क्वेश्चन तू सेंड करना है ना? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि x की वैल्यू π/2 से π है, ये दिया हुआ है और ऑप्शन दिए हुए हैं भाई। ऐसे प्रॉब्लम आते रहना चाहिए, तुम लोगों को सीखने को खूब सारा मिलेगा।
सबसे बढ़िया तो है, रूट दिख रहा है, रैशनलाइज तो कर ही सकते हैं। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है सर, जो फॉर्मूला नहीं लगा सकते सीधा? बताया था। 1 प्लस साइन 2x और 1 माइनस साइन 2x। यस सर। हाँ, वो लगाते समय फिर ध्यान रखना, तुमने कहा है मॉड, अब मॉड आएगा तो मॉड इस हिसाब से चलेगा। भाई यहाँ पे दो मेथड हैं, सब लोगों को बता रहा हूं, दो मेथड हैं। एक रैशनलाइजेशन, तो मैं पहले रैशनलाइजेशन से बना रहा हूं, फिर इसकी बात सुनेंगे कि सब फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, बनाओ जल्दी से। रैशनलाइज करना मैंने तेजी स्पीड वाला रैशनलाइजेशन सिखाया है। क्या, अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हो तो इसका स्क्वायर कर दो और इसकी जो रैशनलाइज पार्ट आएगा उसे ऊपर लिख दो। क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, तो मैंने लिखा इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स और माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ये नीचे बन गया और ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या ये चमक रहा है सबको? यस सर। है ना भाई, इसका रैशनलाइज किया तो इसके रैशनलाइज में मल्टीप्लाई और डिवाइड हुआ किसका, रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का। तो नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रूट हट गया और ऊपर होल स्क्वायर। इसे ओपन करो, होल स्क्वायर को। ए स्क्वायर इज 1 माइनस साइन एक्स, बी स्क्वायर इज 1 प्लस साइन एक्स और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो दिस इंटू दिस, रूट के अंदर क्या बनेगा सर 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। बिल्कुल, और डिनोमिनेटर में माइनस 2 साइन एक्स। भाई यहां तक आ गए, ये कट गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पूरे में से 2 हट गया। कॉट इनवर्स कितना बचा, इट इज 1 प्लस, ये हो गया मॉड ऑफ कॉस एक्स। मेरे ख्याल सब लोग एग्री होंगे, यहां तक पहुंच गए। अब मॉड हटेगा डायरेक्ट के माइनस के साथ, क्या होगा, कॉस नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाए, नेगेटिव, cos x पाई बाई 2 से पाए। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होगा। नेगेटिव। बिल्कुल। अब कोई अगर ये रूट के बाद मॉड याद ना रखे तो क्वेश्चन गलत हो गया। निगेटिव होगा, अगर मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव होती है, मॉड ओपन होता है माइनस साइन के साथ, 1 माइनस कॉस एक्स बाय माइनस साइन एक्स। बच्चों आप 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाय माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन 2x वाला फॉर्मूला। 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट गया, क्या बच गया बच्चों, कॉट इनवर्स माइनस 10x। ऐसा आ गया है। अब आंसर बता सकते हो, तो 10x/2 होगा ना सर, x/2। हाँ x/2। अब आंसर बता सकते हो क्या? देखो दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से सुनना। या तो इसको कॉट में कन्वर्ट कर लो, सुन लो, इसको या तो कॉट में ऐसे कन्वर्ट करो कि माइनस हट जाए, और हमारे पास यही ऑप्शन है 2 पाई वाला, पाई बाई 2 प्लस वाला, पाई माइनस वाला। क्या करें, माइनस बाहर निकालो ना सर, फिर दो तरीके हैं, पहला तरीका मैं बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीका फिर बताऊंगा। पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अरे 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, चलेगा? यस सर। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ याद है? यस सर। ठीक है, तो पहले कॉट इनवर्स कॉट एक्स के ग्राफ में एक्स कहां से, इसका इंटरवल निकालते हैं। कैसे, इससे। अगर एक्स यहां पर था तो एक्स बाई 2 कहां पर होगा, पाई बाय 4 से पाई बाई 2। ठीक है, 2 का डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, फिर पाई बाई 2 का ऐड कर दो, तो पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 कहां पे होगा, पाई बाई 2 ऐड करो भाई, 3 पाई बाय 4 से पाई। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बना लिया मैंने, ऐसा बनता था, पढ़ा था हमने बचपन में। 0 से पाई के बीच में आ रहा है भाई, ये पूरा का पूरा एंगल 0 से पाई के बीच में आ रहा है, और 0 से पाई के बीच में y इक्वल टू एक्स लाइन होती है। तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो है वो x होगा, x की जगह जो लिखा है वो होगा, आंसर होगा पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2।
कोई कहे कि सर ऐसे नहीं बनाएंगे, आप माइनस बाहर निकाल दो, ऐसा कोई कह रहा था ना? यस सर। क्या कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है? नहीं सर, नहीं सर, पाई माइनस पाई माइनस, बिल्कुल सही बात है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स tan x/2। अब क्या करना है बताओ? अब सर इसको डायरेक्टली हम पलट सकते हैं, बिकॉज हमें उसका वो पता है। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? सर tan x/2 को डायरेक्टली cot 2/x लिख सकते हैं। देख कॉट इनवर्स tan x/2 लिखा है। हम एक काम कर सकते हैं इसमें, एक काम कर सकते हैं क्या कि x/2 कहां से कहां तक है? π/4 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक प्रॉपर्टी थी कि cot इनवर्स x हैज टू केसेस, इट इज tan इनवर्स 1/x व्हेन x पॉजिटिव। कुछ याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मतलब उल्टा हो जाता है, एंगल बदल जाएगा। ठीक है, तो आप एंगल बदल सकते हो। अगर ये क्वांटिटी कॉट इनवर्स, ये पूरे को x मान लो, tan x/2 को x मान लो, तो ये हो जाएगा π/2, इट इज tan इनवर्स 1/x हो जाएगा। मजा नहीं आएगा। और इससे बढ़िया उसको tan को cot x 2/x लिखना। हाँ, वही ज्यादा अच्छा है, वही ज्यादा अच्छा है। tan को कॉट ले लेते हैं, या इसको ऐसे लिख दूं, ये चलेगा? दौड़ेगा सर। हाँ सर। ठीक है, कॉट इनवर्स x होता है π/2 माइनस tan इनवर्स x, और tan इनवर्स tan x जब x की वैल्यू कहां पे है? पाई बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये x होता है। tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसा बनता है। ये सर क्या क्या याद रखें? जीरो से π/2, ये π/2 के अंदर ही है, जीरो से π/2 की जब y इक्वल टू x लाइन, तो जो भी लिखा है x/2 आएगा, तो पाई माइनस π/2 माइनस x, सो इट इज π/2 सॉरी x/2 प्लस x/2, दोनों सेम आंसर आएगा। सर लेकिन अगर हम tan x/2 को cot 2/x लिखें, उसके बाद कैसे करेंगे सॉल्व? इसको नहीं भी लिख सकते, अरे इसको 2/x नहीं होगा, ये पलट जाएगा पूरा, 1/tan x/2 होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स ये पूरा x है, ये x नहीं है, ये पूरा x है। कॉट इनवर्स x ये पूरा x है। नहीं सर, मैं जो tan के अंदर वाली क्वांटिटी है उसको पलट के उसको cot 2/x बना रहा हूं। वो तो इनवर्स फंक्शन में कर लिखना सकते चाहता हैं। है, वो इनवर्स में होता है, वो वैल्यू इनवर्स में होती है, एंगल में नहीं होती। साइन 30 डिग्री को cosec 1/30 डिग्री नहीं लिखते। हाँ सर ठीक है, हाँ है ना? हाँ ठीक है। हाँ भाई, आओ आगे बढ़ते हैं। टू tan इनवर्स cosec tan इनवर्स x माइनस tan cot इनवर्स x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? cot इनवर्स x। हाँ भाई, तुम लोग कर रहे हो क्या? आसान क्वेश्चन है। अरे ये मेरा क्वेश्चन में मुझे ये डाउट था कि cot इनवर्स x को ना उन्होंने tan इनवर्स 1/x डायरेक्टली लिखा हुआ था। अब वो हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि x की हमें गिवन नहीं है कहां से पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो यूनिवर्सल केस है, यानी पॉजिटिव मान है सर। हाँ पॉजिटिव मान के कर लेंगे, तो सर फिर हो जाएगा, छोड़ दो, फिर हो जाएगा। है ना? ठीक है, ये यही डाउट था मेरे को। हाँ भाई, साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस साइन इनवर्स 1 साइन। ये कह रहा है सॉल्यूशन सेट बताना है, मतलब x की वैल्यू जिसके लिए डिफाइन हो रहा होगा। तो x की वैल्यू दी है -1 से 1 एक्सेप्ट 0। भाई बनाओ, तुम लोग बनाओ। 0 से 1 यूनियन -1, -1 से 0 यूनियन 1, -1 से 1। क्या कहते हो?
तो पहले cos इनवर्स x और sin इनवर्स x को लिखकर π/2 लिख देंगे। अरे हमें सॉल्व ही नहीं करना है, हमें डोमेन बताना है, सॉल्यूशन सेट बताना है। सबसे पहले सॉल्यूशन सेट निकाल ले, उसके बाद देखेंगे कुछ। हमें सॉल्व नहीं करना। अगर इसमें नन ऑफ दीज होता तो हम सॉल्व कर रहे होते। लॉजिक समझो, यहां पर ये डोमेन लिखे, अगर यहां पर कोई वैल्यू लिखी होती, ऐसा लिखता कि x इक्वल टू ये, तो जब जो वैल्यू डोमेन में ही नहीं आ रही होगी वो लेते ही। यहां पे नन ऑफ दीज लिखा होता तो हो सकता है इसे सॉल्व करके कोई वैल्यू आ रही होती, वही आंसर होता, क्योंकि इक्वेशन है, इन इक्वेशन नहीं है। लेकिन कह रहा है कि सॉल्यूशन सेट बताओ, मतलब इसके सॉल्यूशन कहां से कहां तक लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट मतलब x की इंटरवल। इसको पहले देखो, रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव या 0। तो x माइनस 1 x प्लस 1 लेस और इक्वल टू 0। अरे कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया माइनस का मल्टीप्लाई करके, मेथड ऑफ इंटरवल लगा दिया, लेस देन का साइन है। इसमें भी क्या होता है, यही होता है। अरे डोमेन कॉस इनवर्स का, कॉट इनवर्स का डोमेन होता है ऑल रियल, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो रूट के अंदर हम ऑलरेडी पॉजिटिव बना चुके हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या नहीं होगी, और 0 नहीं होगी, 0 हटा दिया। और साइन इनवर्स x का यही होता है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा सर। अरे और ये रिपीट कर देना, इसको सॉल्व क्यों नहीं करा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, उससे x की कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, एग्री? ठीक है, वो हमसे वो फाइनाइट वैल्यू पूछ रहा होता। यहां पे कहीं लिखा होता, ऐसे लिख देता कि फोर्थ ऑप्शन में ऐसा लिखा होता कि x इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस रूट 3/2, ऐसा लिखा होता। फोर्थ में, थर्ड में और भी दिए होते, तो फिर हम सॉल्व करते। लेकिन हमसे इंटरवल पूछा है, इंटरवल पूछा है मतलब डोमेन पूछ रहा है, सिंपल। ठीक है सर मतलब अपन को वो ऐसा इसमें केस नहीं बन सकता कि अपन इसको सॉल्व करें और कुछ और रूट्स अपने हट जाए -1 to 1 में। सर हाँ, जैसे cos इनवर्स x को सर sin इनवर्स x में कन्वर्ट कर लें और cot इनवर्स x को sin इनवर्स में कन्वर्ट करें, फिर डोमेन जब डिफाइन करते हैं तो फंक्शन को टच नहीं किया जाता, सिखाया है, नोट लिखवाया है। यस सर। ठीक है, बस याद रख। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, tan इनवर्स वन। सर ऐसे भी क्या कितना आ रहा है, क्या कोई बता रहा था? सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। For x is equals to 0। x इक्वल टू 0 पे आ रहा। नहीं खुद ही बोलता है, तो पहले करा था वो सर, गलत है शायद। एक इसमें कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे दिख रहा है, और भी तरीके हो सकते हैं। एक tan इनवर्स को उधर ले जाओ, π/2 माइनस tan इनवर्स x को cot इनवर्स x, फिर उससे प्रोसीड कर सकते हैं। दोनों तरफ tan लगा के प्रोसीड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऐसे लिख लो, x प्लस 1, ये ज्यादा इजी पड़ेगा, माइनस x माइनस 1 π/2। अरे ऑड फंक्शन है ना 10, माइनस कॉमन निकल जाएगा। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स फॉर्मूला याद हो, x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y।
ये हो गया tan इनवर्स 2/x²। अब tan इधर जाएगा तो 2/x²। tan π/2 नॉट डिफाइन होता है ना? हाँ सर, tan π/2 नॉट डिफाइन होता है। नॉट डिफाइन कब होगा? जब x 0 होगा। बिल्कुल नंबर सॉल्यूशन एक आ रहा है। सर हम इसको ऐसे भी कर सकते थे ना, tan इनवर्स 1 प्लस x को ऐसे ही रहने देते और tan इनवर्स 1 माइनस x को लिख देते हम cot इनवर्स 1/1 माइनस x। नहीं लिख और 1 सकते। प्लस x। सर tan इनवर्स 1 माइनस x को इधर भेज दे तो वो π/2 माइनस tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, जो cot इनवर्स 1 माइनस। अरे वो तब लिख सकते हैं, तुझे केस बनाना पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स पॉजिटिव है। tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x होता है व्हेन x पॉजिटिव। यस एक बार पॉजिटिव लेके बना, एक बार नेगेटिव लेके बना, उसमें केस बनेंगे बहुत सारे। इसलिए मैंने वो वाला केस ले लिया कि इसमें कोई केस नहीं बनता, इसमें कोई केस नहीं बनता। लेकिन सर केस लेके तो आंसर मतलब 2 सॉल्यूशन आ रहे थे जब मैंने सॉल्व करा। क्या सर जब केस लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर 2 सॉल्यूशन आ रहा था। नहीं आएंगे, वो उस इंटरवल के अंदर लाइव ही करने चाहिए। हाँ सर वो मैंने चेक करा था, वो 2 सॉल्यूशन आ रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं लगता, एक बार और चेक कर। नॉट पॉसिबल। मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, और भी बच्चों के क्वेश्चन है, नहीं तो मैं बिल्कुल बताता। हाँ बेटा। सर लेकिन जैसे आपने बताया कि जब पुश गिवन नहीं होता तो हम यूनिवर्सल केस लेते हैं, तो इसमें भी हम पॉजिटिव ही मानते हैं फिर। अरे यार कुछ नहीं दिया हो इसका मतलब है कि tan इनवर्स x में कुछ वैल्यू है और आंसर x में ही देना है। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। tan इनवर्स x या sin इनवर्स x में वैल्यू है, सॉल्व करने के बाद आंसर x में ही देना है। जैसे मैंने तुझसे पूछ लिया कि sin इनवर्स 2x/1 प्लस x² की वैल्यू कितनी होगी, और कुछ नहीं दिया। ऑप्शन है 2 sin इनवर्स x, बी है 2 tan इनवर्स x, सी है 2 cos इनवर्स x, और नन। अब अगर x में कुछ है और सिंप्लीफाई करके x में ही पूछ रहा है और कुछ इंटरवल नहीं दिया है, तो फिर हमें कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है। आप तो सिंपल x की जगह tan थीटा रखो। हमने x की जगह tan थीटा रखा और थीटा हो गया tan इनवर्स x, और ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। अब आप कुछ नहीं करोगे, साइन वर्स sin 2 थीटा का पूरा ग्राफ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरवल नहीं दिया है। x में कुछ केस सिंप्लीफाई करके x में ही लिखना है विदाउट इंटरवल। कोई इंटरवल देता तो फिर केस बनाएंगे, कोई इंटरवल नहीं दिया है तो साइन वर्स sin 2 थीटा डायरेक्ट 2 थीटा, डायरेक्ट 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x, सो इट इज 2 tan इनवर्स x। दैट्स इट। मैं ये बोल रहा हूं, उसमें x की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है। अच्छा तो अगर x के लिए पूछे तो फिर उसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। नहीं उसमें दिक्कत नहीं है भाई। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, पुराना, काफी पुराना क्वेश्चन है। x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 1 इक्वल टू 0, b लेस देन c है, और लिख रहा है हैज ओनली 1 रियल रूट अल्फा। यहां पर एक मिस है, यहां पर ये ग्रेटर देन 0 और था। ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो वैल्यू निकालनी है 2 tan इनवर्स कोसेक अल्फा प्लस tan इनवर्स 2 sin अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, जो भी है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है और इसकी वैल्यू पूछी है। पर अल्फा तो नेगेटिव होगा इसके हिसाब से। कैसे शुरू करेंगे इसे? अल्फा तो नेगेटिव होगा। yes, बिल्कुल सही बात है। देखो इसमें ग्रेटर देन 0 है, बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। मतलब अगर इसकी कोई x की कोई वैल्यू पुट करने पर
पूरी इक्वेशन जीरो होगी, वो तभी हो पाएगी जब रियल वैल्यू के लिए जो वैल्यू हम एक्स की पुट कर रहे होंगे वो नेगेटिव हो। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, अगर मैं एक्स की जगह अल्फा रखूंगा और अल्फा पॉजिटिव हुआ तो केस ही नहीं बनेगा, वो जीरो ही नहीं होगा। इसका मतलब अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब भाई अल्फा नेगेटिव है, अब आप शुरू करें। अब तुम सोचना कि कैसे क्या बनाना है, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, मैंने हिंट दे दी है, बाकी तुम खुद सोचना इसका क्या आता है। और क्या है, एक केस सेम था, ये एक सेम क्वेश्चन आ गया है। एक क्वेश्चन और है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बाई 2। क्लास में भी करवाया था। अच्छा, ये क्लास में करवाया था क्या? यस सर। नहीं सर, नहीं कराया था। कराया 4x स्क्वायर 4xy cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। बेटा फिर भी मैं हिंट दे देता हूं, इसको मान ले θ1, इसको मान ले θ2 और cos लगा ले दोनों तरफ। बहुत ज्यादा लंबा जा रहा है उससे। अरे बिल्कुल लंबा नहीं जाएगा उससे। θ1 माना है cos इनवर्स x, और देख तू लेंदी वेंदी के बारे में बात मत कर, मैं तेरे को बता रहा हूं, मैं ये 2022 से ही पढ़ाने लगा हूं, 2021 मान ले, जुलाई से जब से मैं पढ़ा रहा हूं। अपनी कक्षा में पढ़ाया पहले, फिर इसमें मतलब जेनेडू में पहले पढ़ाया थे, माई क्लासरूम में आ गए। ये जो चला है बस इसी से मैं मेंस पढ़ाने लगा, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई बच्चा ये कहे कि लेंदी हो गया। अरे तुम आईटी के लिए पढ़ रहे हो, आईटी में क्या लेंदी है और क्या सिंपल और क्या आसान। सर मैं ये नहीं बोल रहा लेंदी है, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ और छोटा तरीका नहीं। भाई जो तरीका है वो है, अब कुछ नहीं कर सकता मेरे पास, मेरे हाथ में। ठीक है, ऐसे ही इसको लिख लेंगे साइन थीटा, और कॉस ए माइनस भी लगाओगे, कॉस ए कॉस भी माइनस साइन साइन भी, उसमें एक्स की वैल्यू डाल दें और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बेटा बड़ा क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम नहीं था, ये बना दिए गए ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थे। सर सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, cos इनवर्स x xy माइनस 1 अंडर। हाँ, अगर फॉर्मूला याद है तो लगा सकते हैं, बिल्कुल एकदम लगा सकते हैं बेटा। साइन इनवर्स √3/2x माइनस 1/2 √1 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू -1/2 to 1, और fx क्या होगा ये बताना है, मतलब सिंप्लीफाइड मैनर में जैसे अपन लिखते थे वो लिखना है। ये दिया हुआ है, 1 नंबर क्वेश्चन। शुरुआत कैसे करें? वो बाहर साइन लिखा है, जरा गौर करना, मैं शुरुआत कर रहा हूं। इसको मान लेते हैं cos π/6, ठीक है, इसको मान लिया साइन थीटा, तो माइनस ये बन जाएगा साइन π/6, और अगर आप ये देखोगे तो ये cos थीटा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि अगर आपने x को साइन थीटा माना है तो x की जगह अगर आप यहां पे साइन थीटा रखोगे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होगा और मॉड ऑफ cos थीटा होगा। अच्छा ये भी चलते हैं, ठीक है, ये बनेगा मॉड ऑफ cos थीटा। एग्री? अगर हम x की साइन थीटा रखेंगे, क्योंकि इंटरवल दिया है तो चेक करना पड़ेगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा √sin स्क्वायर थीटा हुआ, मॉड ऑफ cos थीटा आ गया। अब ये मॉड कैसे हटेगा, प्लस लेगा बीच में माइनस, वो डिपेंड करेगा। x की जगह हमने साइन थीटा यहां पे रखा, x की जगह साइन थीटा रखा, साइन थीटा की वैल्यू -1/2 से 1 तक जा रही है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कहां तक जाएगी? साइन इनवर्स -1/2 क्या होगा? -π/6, और साइन इनवर्स 1 कितना होगा? π/2। थीटा की वैल्यू ये आ रही है, कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ, निगेटिव साइड फोर्थ होता है, ये फर्स्ट है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, तो बिना मॉड के लिख दें। अब ये बन गया है साइन इनवर्स साइन थीटा -π/6। अब फिर शुरू हो जाओ, साइन व साइनस का ग्राफ आता है, थीटा -π/6 की वैल्यू निकालो, क्या हो गया? थीटा -π/6, π/6 सब्ट्रैक्ट करो वही, तो ये हो जाएगा π/3 और ये हो जाएगा π/3। तो साइन इनवर्स साइनस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है।
माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में कौन सी लाइन मिलती है? y इक्वल टू एक्स लाइन मिलती है। ये भी माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3 है, जो कि इसके बीच में ही आ रहा है। इसका मतलब साइन बाय साइन एक्स क्या होगा? x होगा, मतलब ये होगा थीटा माइनस पाई बाय 6। थीटा क्या है? साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 6। दिस इज एफ एक्स। सर अगर मैं √3/2 को साइन पाई बाय 3 लेता तो? क्या? √3/2 को अगर साइन पाई बाय 3 लेता तो? लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, उससे भी आएगा, आंसर सेम ही आएगा। सेम टू सेम आएगा। शर्त लगा सकता हूं मैं। मैथ्स है ना यार, मैथ्स में कुछ बदलता नहीं है। हम सोचते हैं हम कुछ गलती करते हैं तो कर दें। इसी तरह से ये क्वेश्चन है भाई, खुद बना लेना, मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं बस। एक ने ये पूछा, ये भी सेम क्वेश्चन है, दिखता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन है सेम। इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा है। हाँ भाई, क्या क्या करें? x को साइन थीटा, साइन अल्फा लिख देते हैं, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना। और रूट एक्स को साइन बीटा, तो इसको लिख लेंगे हम रूट एक्स का होल स्क्वायर। एक्स को लिख देंगे रूट एक्स होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा। और इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो बिंदास मोड मानने की जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा कॉस अल्फा। अरे समझ में आ रहा है? ये कॉस बीटा, सॉरी, रूट एक्स को साइन बीटा माना। ये यहां पे 1 माइनस एक्स था, अगर आप एक्स की जगह रूट एक्स की जगह साइन बीटा रखोगे, ये था 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को लिख लिया 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन बीटा स्क्वायर बीटा, इट इज कॉस स्क्वायर बीटा, सो इट इज कॉस बीटा। तो साइन है कॉस भी, माइनस कॉस है साइन भी, तो साइन इनवर्स साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें कोई इंटरवल नहीं दिया है, तो डायरेक्ट अल्फा माइनस बीटा, जो मैंने आपको बोला था आंसर एक्स के टर्म में दिया, कोई इंटरवल नहीं है, डायरेक्ट मान लो साइन बाय साइन एक्स एक्स होता है। अल्फा की जगह क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स एक्स, और बीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स रूट एक्स। ये आंसर था। अरे ठीक है, अरे पच रहा है कि नहीं बच रहा है? यस सर। ठीक है, हजम हो गया। क्या बोल रहा है? हजम हो गया सर। हजम हो गया, अच्छा ठीक है। यार अगर मैं cos बीटा को sin बीटा लिखता तो आंसर पलट जाता। बदल जाता, लेकिन उसमें कॉस का कोई आंसर ही नहीं है ऑप्शन। कॉस में भी आंसर आ सकता था, लेकिन कोई आंसर ऑप्शन में, सारे आंसर साइन इनवर्स में है, इसलिए आंसर लगा दिया मैंने। ठीक है, आंसर कॉस में भी आ सकता है, लेकिन क्या हो गया? 15 ही होंगी क्या? मैक्सिमम लिमिट रीच्ड लिखा है यार, ये तो गलत बात हो गई। क्या करें अभी? टाइम सर इसका क्यूआर शेयर करके सर इसी को रफ कर दो और इसी में लिखते जाओ, नोट से कुछ नहीं करेंगे। रुको, ऐसे इसका फोटो ले लेते हैं, फिर इसे आगे बढ़ाते हैं। क्यूआर बाद में काम नहीं करता सर। अरे वो मैं करवा लूंगा, तू चिंता मत कर। क्यूआर कोड काम कर जाता है। वो काम करना, उसका तरीका अलग है। एक मिनट बच्चों, अरे खुल जा भाई। ठीक है, ये काम हो गया है, अपन आ जाते हैं। अरे जाएगा नहीं क्या? हाँ। ठीक है, हाँ भाई।
और एक क्वेश्चन दिया है, उसमें टाइम बहुत लगेगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। एक लिमिट का क्वेश्चन देख। और उसको हिंट दो। बता दूंगा। ऋषभ जैन का माइक ऑन है। सॉरी सर। इसका पीरियड पूछा है, वेयर दिस इज ग्रेटर इन डियर। क्या करेंगे, ये वैसे ही रहने दो, या इसी को चेंज कर लेते ना। बॉक्स ऑफ एक्स क्या होगा, ठीक है ना ये? यस सर। यस सर। अब ये जो x 2x अप टू nx ये है, इसको अलग कर लो। और फ्रैक्शन वाले को अलग कर लो। कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप इस पूरे में से x निकाल लें तो क्या बन रहा है, 1 + 2 + 3 अप टू n। n into n plus 1/2 सिग्मा n बन गया, इट इज n + 1/2। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, ये भाई बच गया, क्या फर्क पड़ रहा है, माइनस लगा है। इसका पीरियड 1 होता है, इसका 1/2 होगा, अगले वाले का 1/3 होगा, 1/n होगा। हमने सीखा है क्या करते हैं, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। पीरियड 1। ठीक, एक क्वेश्चन और है, मेरे ख्याल से यही एंड कर देगा, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। ये एक ही बंदे के क्वेश्चन चल रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं है? हाँ भाई, ये एक ही बंदे के क्वेश्चन चल रहे थे। नहीं, ये अलग अलग थे। mod of f of mod x plus mod of box of f of x x -1 से 0 यूनियन 0 से 1, और लिखा है अदरवाइज 1। और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ लॉग ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ gx। इसकी रेंज पूछ रहा है भाई, सॉलिड क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो इसे थोड़ा हल्का करते हैं, यही अपना काम है। सबसे पहले उसका ग्राफ बनाओ, क्योंकि मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x का ग्राफ चाहिए। हमारे पास fx का ग्राफ है, ये आता है ग्राफ। हाँ सर, सर आता है। y = x² और एक नीचे खिसका देंगे। ये बन गया इसका। अब x पर मॉड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसे। यस सर, सिमेट्री की है। जो राइट पे है वही लेफ्ट में, पूरे फंक्शन में मॉड लगाओगे तो ये कुछ ऐसा बन गया। सर ऊपर 1 आएगा। क्या? हाँ ऊपर, हाँ उल्टा लिख दिया।
हाँ भाई शुरू करें। देखो सुनो सभी लोग देखें इधर, x की वैल्यू -1 से 0 और 0 से 1 है, 0 नहीं ले रहा, -1 से 1 के बीच में ले रहा है, एक्सेप्ट देन 0, समझ रहे ना? यस सर। तो ये ग्राफ है, इसकी वैल्यू बताओ। अगर मैं -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लूं 0 को छोड़ के, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 से 1 1 होगी। 0 से 1 ओपन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये ग्राफ कहां से कहां तक बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है? 0 to 1। 0 से 1। जब हम x की वैल्यू -1 से 0 ले रहे हैं, 0 नहीं ले रहा है, -1 भी नहीं ले रहा है, दोनों पे ओपन है, -1 और 0 के बीच में जो ग्राफ बन रहा है उसकी रेंज, मतलब fx की वैल्यू, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू किसके बीच में आ रही है? 0 से 1। तो उसका बॉक्स क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। 0 से 1 के बीच में भी ग्राफ जो बन रहा है वो किसके बीच में चल रहा है? 0 से 1 के बीच में, तो उसका बॉक्स भी 0 होगा, तो इसलिए 0 है। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। नो सर। अब इसको देख लो, बढ़िया बेटा। अब इसको देखो, इसमें fx है, पहले इसमें fx है, मोड नहीं लगा, पहले fx है। fx का ग्राफ ये था -1 से 1 के बीच में, एक्सेप्ट देन 0। तो -1 से 0 के बीच में ये ग्राफ था। ये ग्राफ किसके बीच में था? 0 से -1। 0 से -1, तो उसका बॉक्स क्या होगा? -1। शाबाश। और 0 से 1 के बीच में भी जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ किसके बीच में आ रहा है? -1 से 0, तो उसका ग्राफ, उसका बॉक्स भी -1, तो -1 होगा ये। और -1 का क्या कर दिया? मॉड 1 बचा, तो 1 बचा, तो 0 + 1 कितना हो गया? 1 हो गया। तो भाई तुम चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, आंसर तो 1 है। मींस gx की वैल्यू ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 है। तो log ऑफ, मॉड ऑफ, बॉक्स ऑफ, कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? इट इज log 1। log 1 इज 0। तो इसकी रेंज कुछ नहीं है, आंसर 0 है। अरे चमका क्या? यस सर। समझ गया सर। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए काफी है क्या? और कितने क्वेश्चन बच गए? आगे 2-3 और। आगे 4-5 क्वेश्चन। क्या बेटा? और जो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम बच गए थे वो आप यार एक काम किया करो, जो पुराने क्वेश्चन बच जाते हैं ना, तुम्हें भी दिखते होंगे, तो जो भी क्वेश्चन बच जाया करे ना बेटा, तुम दोबारा उसे भेज दिया करो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेहोशी में जीने वाला आदमी हूं, मुझे भी याद नहीं रहता। लास्ट में, अच्छा एक क्वेश्चन तो ये बचा हुआ है, और कौन सा बचा हुआ है? एक जो मैं करता, आप हिंट दे दो, वो मैं खुद कर लूंगा। तो आप करते हैं बड़ा सा क्वेश्चन। देखो एक तो ये था x टेंडिंग टू पाई sin 3x माइनस, ये पुराने वाले क्वेश्चनों में था, इसको भी बता देता हूं। वैसे अब बताने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम बना सकते हो। sin 3x का फॉर्मूला आता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x। -4 बाहर, लिमिट x टेंडिंग टू पाई sin क्यूब x बाय पाई माइनस। अब या तो तुम h लेके बनाओ, तुम्हें सिखाया h लेना, याद है? या तो आप h लेके बनाए, उधर लाए, इसको उधर लाएंगे, x माइनस पाई को मान लेंगे h, x की जगह हो जाएगा पाई प्लस h, x या पाई लिमिट हो जाएगी s टेंडिंग टू 0, x की जगह रख देंगे पाई प्लस h। अरे साइन x अपॉन x बन रहा होता तो अच्छा होता ना, तो बना लेते हैं, और पाई माइनस पाई प्लस h। तो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है भाई, आज तक तो होता है, और होल क्यूब है, थर्ड क्वाड्रेंट है, और माइनस एच क्यूब भी, माइनस एच का होल क्यूब भी माइनस एच क्यूब होगा। खत्म है क्वेश्चन।
-4 आंसर है। और हम इतना एच वगैरह कुछ नहीं करते, मैं डायरेक्ट इससे बनाता, अगर डायरेक्टली अप्रोच कैसे करते हैं इसे, तो बता रहा है, जब डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स लिखना है, डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स लिखा है, मैंने साइन को भी, साइन एक्स को लिख लिया साइन पाई माइनस एक्स, है ना? यस सर। पाई माइनस एक्स और पूरे का क्यूब। नाउ दिस 0 by 0 केस, इट इज 1, आंसर इज -4। एक क्वेश्चन और था, वो और देख लेते हैं। x टेंडिंग टू 0, 7x cos x -3 sin x। और जो आपसे जो क्वेश्चन रह जाते हैं, क्योंकि हम एक हफ्ते बाद लेते हैं, हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे बन जाते हो बाद में, तब नहीं बन रहे हो, क्योंकि नॉलेज थोड़ी तो बढ़ती है। इसमें x का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये x हट जाएगा, ये sin x by x हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10x by x हो जाएगा, कहानी खत्म। x की वैल्यू 0, cos 0 1, तो 7, ये 1, 3, ये 4, ये 1, 4/5 आंसर। ठीक है भाई, और कुछ रह गया? कुछ और? इसके बाद एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। सर हाँ बेटा, वो चैट में वो जो क्वेश्चन है वो बता दो। कौन सा क्वेश्चन है? लिमिट्स का। चैट में क्वेश्चन है लिमिट? सर ये सर जूम के चैट में। अच्छा, जूम के चैट में दिया है क्या? ओके, ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, अल्फा और बीटा विद द रूट्स ऑफ, देख लेते हैं। अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। रूट्स, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है। ठीक है भाई, क्या दे रहा है? लिमिट क्या लिखा है? ax² प्लस bx प्लस c, ये दे दिया है कि 1 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा। बड़ी मेहनत करके तूने लिखा है, तो बता दूंगा बेटा, तू बोलना पड़ेगा तेरे को। क्वेश्चन क्या है? ये लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा। सर 2 मिनट। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? क्या है? हाँ आगे बोल। लिमिट x टेंडिंग टू, लिखा है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax plus bx plus c is equal to 0 where 1 alpha is greater than 1 and beta is greater than alpha. If limit x tends to m, mod of ax² plus bx plus c upon ax² plus bx plus c is equal to 1. देन, अच्छा अब मैं पढ़ लूंगा। देन ऑप्शन ए है a लेस देन 0 एंड m बीटा टू अल्फा, अल्फा टू बीटा। a ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन बीटा। थर्ड है a ग्रेटर देन 0, m लेस देन 1 एंड d है ऑल द अबव। हाँ भाई, अल्फा और बीटा रूट्स हैं जो 1 से बड़े हैं और रियल रूट्स हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा कह दिया मतलब कॉम्प्लेक्स तो हो नहीं सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में हम बता ही नहीं सकते कि वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो मान लेते हैं ये 1 आ रहा है और दोनों रूट्स ऐसे हैं। ठीक है, अब ये अल्फा है और ये बीटा है। अब एक एक करके देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, अगर m लिमिट जो ले रहे हैं m वो अल्फा बीटा के बीच में हुई, अगर m जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में हुआ तो क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी?
नेगेटिव 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 m पर क्वाड्रेटिक बिलो ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो मॉड ओपन होगा, माइनस साइन बाहर आएगा और कैंसिल हो जाएगा। इसका a, अच्छा इसमें a पॉजिटिव और a नेगेटिव का भी केस बनेगा। ये a पॉजिटिव के लिए है और ये a नेगेटिव के लिए है। तो अगर a की, अच्छा a नेगेटिव के लिए लेना है भाई, ठीक है, गलती हो जाती है अभी। a नेगेटिव के लिए लेना है, a की वैल्यू नेगेटिव ली, a नेगेटिव के लिए ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो अगर m अल्फा और बीटा के बीच में है तो क्वांटिटी क्या होगी, क्वाड्रेटिक क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्वाड्रेटिक अगर पॉजिटिव होगी तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, कैंसिल होगा, आंसर बना आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो a नेगेटिव में आंसर बना आएगा, ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा, क्योंकि ऑल दी अबव मतलब मोर देन वन भी हो सकता है। m की वैल्यू बीटा से बड़ी है, अगर a पॉजिटिव के केस में m की वैल्यू बीटा से बड़ी है भाई, तो क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, पॉजिटिव बन रही है। अगर m की वैल्यू बीटा से बड़ी हो गई तो उस समय जो क्वाड्रेटिक बनेगी, मतलब जो y की वैल्यू या पूरी क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है, तब भी मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, कैंसिल होगा, आंसर बन होगा, बिल्कुल सही है। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है, a पॉजिटिव के केस में अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तब भी क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिलेगा। तो तब भी अगर पॉजिटिव मिलेगा तो फिर तो मॉड ओपन 1 आएगा। इसका मतलब अगर सिंगल करेक्ट है तो फोर्थ ऑप्शन सही है, और 1 और मोर देन 1 है तो चारों ऑप्शन सही है। ठीक है बच्ची, यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे तुम लोगों को सीरीज दी थी याद करने को, सभी लोगों ने की है? यस सर। हाँ, जितना हो सके सारी सीरीज याद ना हो चलेगा, लेकिन थोड़ी बहुत सीरीज याद कर लेना, काम की चीज है। अरे अगर ये मोर देन करेक्ट होता तो चारों को टिक मारता है, ऑल ऑफ द हाँ, को भी। ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही होते। ओके सर, ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी देर बाद 5:45 से। सर थैंक यू बच्चों। सर अगर इस क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन को अगर टिक नहीं किया होता तो फिर सर उसकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती। बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होती, मोर देन 1 में दिक्कत है। जय हिंद बच्चों। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा।